भक्तों, अगर आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, शत्रु बार किसी न किसी रूप में आपको हानि पहुंचा रहे हैं, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, व्यापार में रुकावट आने लगती है, परिवार के सदस्यों में बिना कारण तनाव रहने लगता है, और आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर समस्या की जड़ क्या है, तो आज का यह उपाय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे एक बार पूरे विश्वास और सही विधि से अवश्य करके देखिए, परिणाम आपको अवश्य अनुभव होंगे। और यदि 15 दिनों के भीतर आपको कोई सकारात्मक परिवर्तन महसूस ना हो तो आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना नहीं बल्कि आपको वास्तविक समाधान देना है। एक और जरूरी बात भक्तों, इस विषय को केवल देखना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना अधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि कई सूक्ष्म बातें ऐसी होती हैं जो कानों के माध्यम से सीधे मन और समझ तक पहुंचती हैं। हमारी सनातन परंपरा में कपूर को केवल पूजा की सामग्री नहीं माना गया, बल्कि इसे शुद्धता, तेज और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक समझा गया है। जब भी घर में आरती होती है तो अंत में कपूर जलाया जाता है। इसका अर्थ केवल परंपरा निभाना नहीं बल्कि उस स्थान की नकारात्मक तरंगों को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करना होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह सूक्ष्म नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। इसलिए शत्रु बाधा, नजर दोष, अचानक होने वाली हानि, बार बार बीमार पड़ना या बिना कारण मन का भारी रहना, इन सब स्थितियों में कपूर के उपाय विशेष रूप से प्रभावी माने गए हैं। कई बार हमारे शत्रु सामने दिखाई देते हैं, उनसे हम सावधान रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक हानि वे लोग पहुंचाते हैं जो पीठ पीछे ईर्ष्या रखते हैं, आपके उन्नति से जलते हैं, आपके काम रुक जाए ऐसी कामना करते हैं, और यह नकारात्मक भावना भी एक प्रकार की ऊर्जा बनकर असर डालती है, जिसके कारण घर में धन रुकने लगता है, बरकत कम हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या व्यापार में अचानक गिरावट आने लगती है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप अपने घर के वातावरण को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि जब घर की ऊर्जा शक्तिशाली होती है तो बाहरी नकारात्मक प्रभाव स्वतः कमजोर पड़ने लगते हैं। भक्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि घर के किस स्थान पर कपूर जलाना अधिक लाभकारी होता है, किस समय से जलाने से शत्रु शांत होते हैं और किन छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि उपाय पूर्ण प्रभाव दे सके। साथ ही अंत में कुछ सरल लेकिन अत्यंत चमत्कारी छोटे उपाय भी साझा किए जाएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। याद रखिए, यह कलयुग का समय है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, सफलता पाता है, धन कमाता है, उसके विरोधी भी बढ़ते हैं। इसलिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा भी जरूरी है। कपूर नियमित रूप से सही विधि से जलाया जाए तो यह घर में सुख शांति बढ़ाता है, मानसिक तनाव कम करता है, नजर दोष से रक्षा करता है और ऐसा वातावरण बनाता है जहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके। जब घर का वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जावान होता है तो शत्रु चाहे कितने भी हों, उनकी कोशिशें निष्फल होने लगती हैं। वे स्वयं दूरी बना लेते हैं या उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसीलिए यदि आप भी धन की चिंता, बार बार हो रही हानि, अनजानी रुकावटों या छिपे शत्रुओं से परेशान हैं, तो श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ आज बताए जाने वाले कपूर के उपाय को अवश्य अपनाइए, क्योंकि सही समय पर किया गया छोटा सा आध्यात्मिक कदम भी जीवन की दिशा बदल सकता है। आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में खर्च हो रहा है, दुर्घटनाओं में चला जा रहा है, या हालात ऐसे बन गए हैं कि धन की कमी के कारण आपको उधार तक लेना पड़ रहा है। अगर स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि महीने का खर्च चलाना भी मुश्किल लगने लगा है, तो ऐसे समय में घबराने के बजाय श्रद्धा के साथ कपूर का यह सरल उपाय अवश्य करें, क्योंकि यह एक ऐसा प्रभावशाली उपाय माना जाता है जो आपके जीवन के दुख और परेशानियों को धीरे धीरे कम करने की शक्ति रखता है। छोटा सा कपूर आपके भाग्य को मजबूत कर सकता है, शत्रुओं के प्रभाव को शांत कर सकता है और धन हानि को रोकने में सहायक बन सकता है। जो लोग अपने घर में बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी यह उपाय लाभकारी है, क्योंकि कई घरों में बिना कारण बीमारियां बनी रहती हैं, छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, परिवार में क्लेश रहता है और धन टिकता नहीं है। ऐसे में कपूर जलाना घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का सरल तरीका है। कपूर में सकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है और इसे जलाने से घर का माहौल हल्का और पवित्र होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन
उससे पहले आपके लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण बात। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, अपने चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज और जय हो बागेश्वर धाम जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में लिखें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि लिखना ना भूलें। अब बात करते हैं कि कपूर आपको शत्रुओं से कैसे राहत दिलाता है। जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं तो माना जाता है कि घर के चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती, और यदि कोई नकारात्मक प्रभाव पहले से हो तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। नजर दोष भी दूर होता है और परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव कम पड़ता है। छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के प्रभाव कपूर को पड़ेगा न बड़े दुखों को कम करने की क्षमता रखता है। शत्रु चाहे एक हो या अनेक, उनका प्रभाव कमजोर होने लगता है और वे आपसे दूर रहने लगते हैं। जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर बनी रहे, घर में धन का आगमन होता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे और तिजोरी भरी रहे, उन्हें नियमित रूप से कपूर जलाना चाहिए। यदि कपूर के साथ लौंग भी जलाई जाए तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। मान्यता है कि कपूर और लौंग का धुआं घर में सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब मंगलवार के दिन का विशेष महत्व समझ लीजिए। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित है। संकट मोचन हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो जीवन के संकट दूर करते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं और धन से जुड़ी परेशानियों को कम करने में सहायक होते हैं। इसीलिए यह उपाय मंगलवार की शाम अपने घर पर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 3 कपूर और 5 साबुत लौंग लें। ध्यान रखें कि लौंग टूटी अखंडित ना हो। मंगलवार की शाम घर के मंदिर में बैठे एक देसी घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो जय श्री राम जय सीताराम कम से कम 108 बार श्रद्धा से बोले। फिर संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को किसी बड़े दीपक या सुरक्षित बर्तन में रखकर जला दें। सबसे पहले उसका धुआं घर के मंदिर में दिखाएं, फिर पूरे घर में घुमाएं, हर कमरे हर कोने में, और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करते रहे। अंत में कपूर की थाली या दीपक को वापस घर के मंदिर में लाकर रख दें। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। यदि आपको अपने शत्रु के बारे में पता है तो उसका नाम मन ही मन लें, और यदि नहीं पता तो भी चिंता ना करें। बस सच्चे मन से कहें कि मेरे जितने भी ज्ञात और अज्ञात शत्रु हैं उन सभी से मुझे बचाइए, मुझे उनके बुरे प्रभाव से दूर रखिए और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रार्थना करते समय यह भी विनती करें कि मेरे घर में कभी कोई बड़ा संकट ना आए, कोई विपत्ति ना आए, धन की हानि ना हो और परिवार सुरक्षित रहे। सरल शब्दों में अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रख दें, क्योंकि सच्ची भावना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। इसके बाद जब लौंग और कपूर पूरी तरह जल जाए तो कपूर तो राख बनकर समाप्त हो जाएगा और लौंग की जो राख बचेगी उसे इकट्ठा कर लें। उस राख को थोड़ा सा साफ जल मिलाकर घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि पानी बहुत अधिक ना लें, बस इतना कि राख अच्छी तरह मिल जाए। यह उपाय आपने मंगलवार की शाम को किया है, लेकिन इस राख का छिड़काव आपको अगले दिन यानी बुधवार की सुबह करना है। सुबह के स्नान के पश्चात जिस पवित्र जल का स्पर्श आपको मिलता है उसे यूं ही व्यर्थ न जाने दें, बल्कि उसे अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर बाहर की दिशा में हल्के हाथों से छिड़क दें। यह क्रिया केवल एक साधारण परंपरा नहीं मानी जाती, बल्कि इसे घर की दहलीज पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच स्थापित करने जैसा समझा जाता है। मान्यता है कि इस प्रकार का नियमित छिड़काव आपके आसपास मंडराने वाली नकारात्मक शक्तियों को धीरे धीरे कम करता है, और यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति बुरा सोचता भी है तो उसकी नकारात्मकता का प्रभाव स्वतः ही कमजोर पड़ने लगता है। चाहे विरोध करने वाले लोग एक हों या अनेक, उनके प्रयास निष्फल होने लगते हैं और वे चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाते। समय के साथ साथ नजर दोष का असर भी कम होने लगता है और घर का वातावरण पहले से अधिक हल्का, शांत और सकारात्मक महसूस होने लगता है। जब भी आप संकटों को दूर करने वाले हनुमान जी से जुड़ा कोई उपाय अपनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को पहले ही रोकने का
कार्य करते हैं उन्हें कलयुग का जागृत देवता कहा गया है, जो सच्चे मन से पुकारने पर तुरंत सहायता प्रदान करते हैं। जब जीवन में निराशा गहराने लगे, जब लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करना चाहिए। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं और बंद रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। यदि मंगलवार के दिन आप इस लौंग और कपूर के उपाय के साथ उन्हें एक लाल फूल अर्पित कर दें तो इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। लाल रंग भक्ति और समर्पण का प्रतीक है और यह विश्वास किया जाता है कि इससे आपकी इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इसलिए मंगलवार को लाल फूल अर्पित करना लाभकारी माना गया है। अब बात करते हैं कपूर से जुड़े कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की। पहला उपाय है कि आप प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय मन को शांत रखते हुए एयूएम नमः शिवाय या एयूएम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और विरोधियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरा उपाय है कपूर और लौंग का, जिसमें एक पीतल की कटोरी में 2 कपूर और 3 साबुत लौंग रखकर उन्हें जलाया जाता है और हनुमान जी के सामने रखा जाता है। इसके बाद एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को करना अधिक फलदायी माना जाता है। तीसरा उपाय कपूर और काले तिल का है। एक मिट्टी के दीपक में कपूर और थोड़े काले तिल डालकर उसे जलाएं और मुख्य द्वार के पास रखें। साथ ही किसी सरल रक्षा मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के नकारात्मक विचारों को कमजोर करने में सहायक माना जाता है। चौथा उपाय कपूर और फिटकरी से जुड़ा है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रख दें और सप्ताह में एक बार उन्हें बदलते रहें। इससे घर में व्याप्त नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। पांचवा उपाय है कि रात को सोने से पहले अपने पूजा स्थल पर कपूर जलाएं और शांत मन से रक्षा मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है। एक अन्य उपाय में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने कपूर जलाकर एयूएम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा मंत्र का 11 बार जाप किया जाता है, जो मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। कपूर और लाल धागे का उपाय भी काफी सरल है। एक लाल कपड़े या धागे में छोटा सा कपूर बांधकर अपने दाहिने हाथ से घुमाएं और मन ही मन शत्रु का नाम लेकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मकता को दूर करने का उपाय माना जाता है। कपूर का ताबीज बनाने के लिए एक कपूर को बारीक पीस लें और उसमें थोड़ा काला तिल मिला लें। इस मिश्रण को चांदी की छोटी शीशी में भरकर लाल धागे में बांध लें और गले या दाहिने हाथ में धारण करें। मान्यता है कि यह ताबीज सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर और नींबू का उपाय भी प्रचलित है। एक ताजा नींबू लेकर उसे 4 भागों में काटें, लेकिन पूरी तरह अलग न करें। उसके बीच में कपूर के टुकड़े रखें और शत्रु का नाम मन ही मन लेते हुए उसे किसी सुनसान स्थान पर रखाएं। यह उपाय नकारात्मक विचारों को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। कपूर जलाने के सामान्य लाभ भी अनेक हैं। यह वातावरण को शुद्ध करता है, घर में ताजगी लाता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मन को शांत करता है। साथ ही यह आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। इन उपायों के साथ मंत्र जाप भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, जैसे एयूएम हनुमते नमः, एयूएम दूम दुर्गाय नमः और एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है, जैसे मन शांत और विश्वास से भरा होना चाहिए, पूजा स्थान साफ होना चाहिए और स्नान के बाद ही उपाय करना चाहिए। शत्रु का नाम मन ही मन लें और उसे सार्वजनिक न करें। नियमित अभ्यास से मानसिक शांति और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। अब घर के वातावरण को संतुलित रखने के कुछ अन्य उपायों पर ध्यान देते हैं। प्रतिदिन पहली रोटी गाय को देना, पीपल को जल चढ़ाना और चींटियों को आटा डालना शुभ माना जाता है। रात में तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल चंदन मिलाकर सिरहाने रखें और सुबह उसे तुलसी में अर्पित करें। तिजोरी के सामने शीशा लगाना धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखें और रसोई में न रखें। शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा वहीं अधिक मानी जाती है। सुबह शाम घी में डुबोकर कपूर जलाना घर को शुद्ध करता है। हनुमान चालीसा के बाद कपूर जलाना मानसिक शक्ति बढ़ाता है। घर में कपूर की टिकियां रखने से वास्तु दोष कम होते हैं। सूर्यास्त के बाद दूध, दही या प्याज देना टालना चाहिए। मुख्य द्वार पर कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। स्नान के जल में कपूर का तेल मिलाना लाभकारी माना जाता है। रसोई को रात में साफ रखकर कपूर जलाना बरकत
बरकत लाता है। सोने के कमरे में बड़े पौधे नहीं रखने चाहिए। घड़ी की दिशा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है, जबकि दक्षिण दिशा में लगाना अशुभ माना जाता है। टूटी या बंद घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि यह रुके हुए समय का संकेत देती है। कैलेंडर भी सही दिशा में लगाना चाहिए और पुराना कैलेंडर हटाना चाहिए। समय का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। सही समय दिखाने वाली घड़ी जीवन में संतुलन लाती है, जबकि गलत समय भ्रम पैदा करता है। साफ सुथरी और सही जगह पर रखी गई घड़ी और कैलेंडर घर में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं। जब आप समय की कद्र करते हैं तो समय भी आपका साथ देता है और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते जाते हैं।